AIMIM प्रमुख, आप बहुत अच्छे से जानते हैं उनको। ओवैसी साहब का एक आज जनसभा को संबोधित करते हुए उनकी एक स्पीच थी। उस स्पीच पे उन्होंने कहा था कि बीजेपी लोगों के परिवार को कम करने की बात करती है, बीजेपी 2 बच्चे की बात करती है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता जिनके 7 बच्चे हैं, किसी के 6 बच्चे हैं, तो ऐसे उन्होंने बच्चों की भी गणना की और बच्चों को स्पीच के रूप में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं पहले तो ओवैसी साहब को ये कहना चाहता हूं कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए और एक राष्ट्रभक्त बनने के लिए, यानी जो देश प्रेम हो, वो उसमें हमें किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर ओवैसी साहब अपने माध्यम से इस्लाम और मोहम्मद साहब का, जिन्होंने आकर के, चाहे वो राजनीति का मैदान हो, चाहे वो सामाजिक मैदान हो, चाहे वो महिलाओं के उत्थान का मैदान हो, चाहे गरीबों को बराबरी देने का और मसावात का मैदान हो, सब में मोहम्मद साहब ने जो पैगाम दिया है उसके अनुरूप ओवैसी साहब का आचरण नहीं है। अगर उनका ये आचरण होता तो मैं उनसे ये सीधा कहना चाहता हूं कि वो मोहम्मद साहब के ताइफ की लाइफ को पढ़ें कि जब ताइफ के अंदर वहाँ के लोगों ने, जहाँ कोई कानून नाम की चीज नहीं थी, कोई धर्म नहीं था, बल्कि धर्म ये था जिसकी लाठी उसकी भैंस थी, उन्होंने ऐसे माहौल में आकर के एक इंसानियत जो मर रही थी, लड़कियों को, औरतों का अपमान हो रहा था, उन्हें जिंदा दरगोर किया जा रहा था, उसमें एक मैसेज दिया और मैसेज दिया कि सारे इंसान कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब, और फिर आगे कहा कि हमारे नफे और नुकसान एक हैं, यानी हम सब आदम की औलाद हैं और आदम मिट्टी से पैदा किए गए हैं। अगर उन्हें जानकारी होती तो वो कहते पार्वती और शिव जी का वो यहाँ वर्णन कर सकते थे। मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो इन तमाम परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं कि जहां ऐसा एक भारत बनाने की तरफ हम चले हैं कि जहां बिल्कुल निष्पक्षता की तरफ चले हैं। 80 करोड़ लोगों को खाद्य सामग्री मिलने में ना उसमें हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। इसी तरह से आयुष्मान कार्ड के अंदर अगर आप देखें कि उसमें तमाम गरीबों का भला हुआ है। बहुत जरा ग्रास रूट पे जाकर के देखिएगा किस तरह से लोग प्रधानमंत्री के लिए हाथ पसार के दुआ करते हैं और इस सरकार के दोबारा आने की कामना करते हैं। इसलिए करते हैं कि इस सरकार के अंदर जन कल्याणकारी कार्यों को बढ़ावा दिया गया है, उसे प्रायोरिटी पे लिया गया है, प्राथमिकता दी गई है। तो इसलिए मैं ओवैसी साहब से और खास तौर से जो लोग मुसलमानों को इमोशनल करके उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि ये सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जो फंडामेंटल हमारे राइट्स हैं उनका कहीं भी वायलेशन नहीं हुआ है, बल्कि लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला है। और उसका एग्जाम्पल ये है कि पूरा देश दंगा मुक्त है, भारत में कहीं फसाद नहीं है। कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर जिन्हें ओवैसी सपोर्ट करते थे, कोई शहर ऐसा बचा हुआ नहीं है जहां दंगे ना हुए हों। लाखों मुसलमानों की हत्याएं सांप्रदायिक दंगों के अंदर हुई है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर पूरा भारत दंगा मुक्त है और उसका नतीजा है कि आपने देखा कि 40-50 बच्चे, और इस बार तो 50 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो यूपीएससी क्लियर करके राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं। और राष्ट्र की सेवा का मौका उन्हें भी ऐसे ही मिलेगा, बगैर ऐसी निष्पक्षता के साथ हमारे बच्चे मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं मुसलमानों के। और हमने उत्तराखंड में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम वहां मदरसों को हाईटेक कर रहे हैं, आधुनिकरण से लैस कर रहे हैं। हम उन बच्चों को इंजीनियर भी बनाएंगे, डॉक्टर भी बनाएंगे और उन्हें आईएएस और आईपीएस भी बनाएंगे। मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में 1947 से लेकर के और सन 47 तक, 2047 तक ये देश एक ऐसा देश होगा, ऐसा वैभवशाली देश होगा कि जहां कोई गरीब नहीं रहेगा और आत्मनिर्भर देश होगा। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम ऐसा हमारा संकल्प भी है। और भारतीय जनता पार्टी इन तमाम चीजों को प्रायोरिटी पे लेती है। हम सबको वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं को आगे लेकर के चलने वाले लोग हैं, ना कि
किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने वाले लोग नहीं है। ये पार्टी राष्ट्र को समर्पित है और यही काम तो 40-60 सालों के अंदर कांग्रेस ने किया कि मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी से और आरएसएस से डराने का काम किया, उनके अंदर भय पैदा किया। मैं आज ये बात कह सकता हूं कि मुसलमानों से आह्वान करना चाहता हूं सीधा कि आपको न भय में रहने की जरूरत है, ना आपको डरने की जरूरत है, इसलिए कि यह सरकार मानवता को समर्पित है और वसुधैव कुटुंबकम और दूध और खून के रिश्तों में विश्वास रखती है।